तो पहले बेसिक शिक्षा हुआ, तो शिक्षा पे हमारे मंत्री जी को क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि विद्यालय तो खुल गया है, लेकिन शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक का बहाली किया जाए, ताकि हो सकता है। सही समय पर फर्स्ट ऑफ पढ़ाई ऑल हो पहला सके। कि शिक्षा को लेकर के प्लीज़ अशोक कुमार चौधरी जो मंत्री जी हैं, कृपया इस बात को ध्यान दिया जाए कि पठन-पाठन क्रिया भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए और अपने बिहार के लिए। चारों तरफ से बिहार जो है पिछड़ा होता जा रहा है और जनजातीय क्षेत्र के ही बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। ये माननीय श्रीमती उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी आई हुई थी। उस समय हरनाटाल क्षेत्र में दोनतापा से हम लोग ने एजेंडा दिया। निष्पक्ष सबसे फर्स्ट देखने मुद्दा के था लिए हमारा वीडियो को लाइक, भारतीय थारू चैनल को कल्याण सब्सक्राइब महासंघ की जरूर तरफ करें। से मात्र 2 मुद्दा दिया गया था उसमें। और मतलब कि फर्स्ट मुद्दा था बखरी बाजार से लेकर के जे चंपापुर, सेमरहनी दोन, शेरवा, बनकटवा होते गोबरहिया दोन, नौरंगिया दोन, गर्दी होते हुए सड़क मार्ग जो है हरनाटाल में जोड़ दिया जाए। ठीक है, ये मुद्दा था। दूसरी मुद्दा उस एजेंडे में हम लोग दिए थे, जैसे अभी पर्यटक क्षेत्र स्थल के लिए, पर्यटक क्षेत्र स्थल के लिए इसलिए पर्यटक क्षेत्र स्थल अगर घोषित बिहार सरकार, केंद्र सरकार अगर कर देती है, तो हमारे यहाँ का जो भी गरीब मजदूर किसान है, मजदूर है, नौजवान युवा है, उसके तहत कुछ कमा सकें, रोजगार मिल सके। इसलिए हम लोग जो है सर कि जो सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो भी है हमारे क्षेत्र को जो ऐसा घोषित किया जाए, और जैसे रोड हो जाए तो बिजली भी हो जाएगी, लेकिन बिजली पहले हो जाए तो रोड नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुद्दा को रखा, जिस मुद्दा को टॉपिक वाइज़ आपने बताया कि सबसे पहले पर्यटक स्थल जब हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार मिल जाएगा और यहाँ के लोग जो है जीवन यापन कैसे करते हैं? यहाँ के देखिए हमारे ये तो मतलब कि फॉरवर्ड इलाका है, ऐसे फॉरवर्ड क्षेत्र है। फॉरवर्ड क्षेत्र में अनेकों जाति है, कुछ कम ज़्यादा थारू ही है। तो यहाँ का गुजर बसर कैसे यहाँ का लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपना थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है। यहाँ अभी मूल मूल खेती है गन्ना का। गन्ना का खेती थोड़ा बहुत यहाँ के किसान गरीब मजदूर कर लेते हैं। बाकी कुछ नौजवान है, कुछ युवा है, बाहर प्लान कर जाता है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, लुधियाना जहाँ भी है अपना चले जाते हैं और 6 महीना, साल भर, 2 साल में कमा के आते हैं। बाकी और यहाँ का जो है जैसे हमारे जंगल से बहुत ऐसा कुछ काम है जो अपना जीता है यहाँ का गरीब मजदूर। बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए कि शिक्षा को लेकर के कि यहाँ के बच्चे शिक्षा को अर्पण कैसे करते हैं? जी सर, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं इस समय ग्राम पंचायत राज नौरंगिया का उप सरपंच हूँ और प्रेज़ेंट में भी हूँ। मैं सबसे पहले मीडिया भाई को नमस्कार करना चाहूँगा। तो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं लोग नहीं जाते हैं, जबकि जो मिडल स्कूल या जो प्राथमिक विद्यालय हैं और हाई स्कूल यहाँ पे गोरबैया 10+2 का विद्यालय है, इसमें पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। इसमें शिक्षा ग्रहण करने का मेन उद्देश्य जैसे कि मैं बताऊँ कि यहाँ के जो भी लड़के 1-2 बच्चे जैसे कि मान लीजिए थोड़ा अच्छे खाते-पीते घराने से जो हैं, वो बाहर जाकर के का मतलब कि पढ़ाई किए हैं और जो रोज़गार नहीं मिलने के कारण यहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था से लड़के सबको शिक्षा देते हैं। और प्राइवेट जो होता है, मान लीजिए 10 लड़का हुआ, 15 लड़का हुआ, 20 लड़का हुआ, ऐसे कोचिंग के माध्यम से उन लोग को शिक्षा दिया जाता है। और यहाँ के जो भी पहले तो बहुत ही हम लोग के बचपन में ऐसा पढ़ाई का माहौल नहीं था और इस समय हमारे यहाँ का बहुत लड़के मेहनत करते हैं, जिससे इस समय नौकरी भी लगभग मैं अपने ही गाँव में मतलब 10-15 लड़के नौकरी में चले गए हैं। ये मतलब यहाँ सराहनीय बात है। धीरे-धीरे शिक्षा का जो माध्यम है ये बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ और बच्चा बहुत काफ़ी मेहनत करता है लोग। तो सरपंच जी एक बात बताइए कि दोनों को लेकर के आपकी क्या राय विचार है? बस छोटे से टॉपिक में आप रखिए। दोन एक दुर्गम इलाका कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से जब भी यदि हम शहर के क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ अगर हमारा फर्स्ट अप्रोच पड़ता है, यहाँ रामनगर प्रखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं और रामनगर जाने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और दूसरा है जो हम लोग का अनुमंडल बगहा पड़ता है, बगहा 2 में। तो यहाँ से हम लोग को हरनाटाल सबसे पहले जंगल को पार करने के बाद जाना पड़ता है। तो वहाँ पे 22 से 25 किलोमीटर के आसपास में मतलब दूरी का तय करना पड़ता है। और यदि यहाँ पे सरकार ध्यान दे और रास्ता अगर मान लीजिए बनाने के लिए क्लियर कर दे तो ये होगा कि दोन एक पर्यटन स्थल बन जाएगा। और बहुत धन्यवाद। तो एक बात बताइए कि जैसे कि आपने इन्हें बात कर दिया और यहाँ की विधायिका आपको कौन पड़ी? विधायिका यहाँ श्रीमती भागीरथी देवी। भागीरथी देवी ही विधायिका है यहाँ की। तो आप लोग क्या इस मुद्दे को लेकर कभी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के आपने बातचीत किया? 5 साल में जब भी वो जीत जाती हैं तो मुश्किल से कहीं 2 से 3 बार आती होंगी। यहाँ का परेशानी क्या है?
दिन भर क्या करने आती है? चपाती-वपाती खाने आती केवल हाँ, बस बस समझ जाइए कि यहाँ पे लोगों को एक संतावना के रूप में कोई चीज़ कहकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं काम करती हैं। है? देखिए, हम लोग ने इस बात को रखा और सारे लोग से बातचीत भी किया और पिछले वीडियो में आपने देखा कि भूप नारायण जी जो बीडीसी हैं बनकटवा करमहिया का। फिर मैं देखिए अभी साथ ही में है, अभी हम लोग दोन में ही हैं, तो दोन की ही भ्रमण में हम लोग लगे हुए हैं और ठीक भूप नारायण जी सौभाग्य हैं हम लोग की इन्होंने अभी साथ है और इस पूरे क्षेत्र को भ्रमण कराया। तो इनसे भी मैं 2 शब्द में पूछने की कोशिश करूँगा कि भूप नारायण जी इस क्षेत्र को लेकर के बताइए कि क्या कमी है? 1-2 लफ्ज़ में बताइए। यहाँ पर मेन मुख्य समस्या है रास्ता का। उसके बाद दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य का भी कमी है और नेटवर्क का भी कमी है। नेटवर्क एक जियो का नेटवर्क लग गया लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में समझिए नेट नहीं चल पाता, किसी तरह जैसे तैसे बात हो पाता है। यहाँ पर कहीं भी जाने के लिए नदी हिल कर जाना पड़ता है। नदी में पुल पुलिया की सख्त आवश्यकता है। विद्यालय तो है लेकिन शिक्षक नहीं है। शिक्षा मंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मूलभूत है शिक्षा, ठीक है ना? मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा शिक्षा है। तो पहले बेसिस शिक्षा हुआ तो शिक्षा पे हमारे मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहेंगे कि विद्यालय तो खुल गया है लेकिन शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक का बहाली किया जाए ताकि सही समय पर पढ़ाई हो सके। देखिए मैं बता दूं कि अभी बातचीत करने के दौरान मुझे पता लगा कि काफ़ी यहाँ पे कमी है, लेकिन कमी का अच्छे से और 2 ही कहा जाए तो 2 केसेज़ में पूरा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कि शिक्षा को लेकर के प्लीज़ अशोक कुमार चौधरी जो मंत्री जी हैं, कृपया इस बात को ध्यान दिया जाए कि पठन-पाठन क्रिया भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए और अपने बिहार के लिए। चारों तरफ से बिहार जो है पिछड़ा होता जा रहा है और जनजातीय क्षेत्र के ही बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है अपने देश के लिए और दूसरी कंडीशन कि मैं परिवहन और राजमार्ग मंत्री हमारे जो केंद्र से हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ इस क्षेत्र को लेकर के नितिन गडकरी जी कृपया इस चीज़ को सुनें और आप देखें और इस चीज़ को और इस चीज़ के विकास के लिए और दोनों क्षेत्र के विकास के लिए कृपया आप कुछ करने की कृपा करें। बना रहिए आप लोग हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज़ चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।